गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। आइए, टॉपिक है इरेशनल नंबर। पढ़ा था ना इरेशनल नंबर पिछले क्लास में क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। चलो डेफिनेशन एक बार लिखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। इरेशनल irrational number, numbers which cannot be written in form p by q are called irrational number। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो √2, √3, √5 etc। डेसिमल वाले में भी होता है, वो अगली क्लास में सीखेंगे कि और इरेशनल नंबर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मेनली जो है, देखो ये टॉपिक जो है इरेशनल नंबर्स के बारे में ही है। ट्रू फॉल्स पूछेगा कुछ, और कुछ क्या पूछ सकता है कि लोकेट करो इरेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन। तो देखो सबसे पहले है, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। देखो कैसे लोकेट करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन पर लोकेट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं? सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचो। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, स्टेप वगैरह भी हम कर लेंगे। दिख रहा है ना? हाँ, विजिबल। ठीक है, एक हमने बना दी नंबर लाइन। इस पर एक एक यूनिट का सेम गैप लेना है। 0 1 1 यूनिट का 1 2 3। यहाँ पर भी सेम -1 -2 -3। ठीक है, 1 1 यूनिट का गैप ले लिया, गैप सेम होना चाहिए। स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, देखो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा के करेंगे इसको। देखते हैं कैसे। स्टेप 1 में क्या करोगे? टेक ए बी 1 यूनिट। मान लो ये मैंने ए ले लिया, ये 1 यूनिट है ना, इसको ए मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने? बी। कितना यूनिट है ये? 1 यूनिट। ठीक है, स्टेप 2 क्या करना है इसके अंदर? स्टेप 2 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर BC एट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का भी यूज कर सकते हैं, बट कंपास में थोड़ा सा रफ वर्क सा लगता है, तो इसीलिए हम किससे करेंगे? हम करेंगे डी की मदद से। ये रहा बी, बी पर रखो, बी पर पॉइंटर रख दिया, ये 9। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एग्जैक्ट हो गया। बी पर रख दिया, ये 90 है। ठीक, देख रहे हो ना, ये रहा 90। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे? अपना कंपास लो, कंपास से 1 यूनिट का गैप लो, ये रहा 1 यूनिट। यहाँ से लगाओ आर्क 1 यूनिट की, जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या, उसको ज्वाइन, उसको सी नाम दो, पॉइंट सी, और ज्वाइन कर दो सी ए।
तो लास्ट में हमने क्या कर दिया, स्टेप 3 में, स्टेप 3 ज्वाइन एट, ऐसे लिख लो, एट बी, मेक एन आर्क ऑफ 1 यूनिट, टेक इट एज सी। स्टेप 4 क्या कर सकते हो, ज्वाइन सी। ठीक है, अब उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास रूट, वेरिफिकेशन कर सकते हो, ये भी 1 यूनिट है। वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हो वेरिफिकेशन, देखो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या कर सकते हो, सबसे बड़ी साइड जो है हाइपोटेन्यूज AC है, इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये है 1, 1 का स्क्वायर, ये भी क्या है 1, 1 का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 2, AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके √2 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो √2 तो हमें नंबर लाइन पे दिखाना था ना, तो जितना हमारे पास ये AC आया ना, उतना हमें क्या करना है, अपना कंपास खोलना है और उसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ लिखेंगे, जहां पर ये कट कर रहा है इसको D नाम दे दो, और ये हमारे पास जो है आ गया √2 ऑन नंबर 9। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो कहते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखो, लोकेट √3 ऑन नंबर 9, एग्जाम्पल 4। सेम वैसी स्टेप 1, पहले √3 के लिए √2 बनाना पड़ता है, तो स्टेप 1 में क्या करोगे, वही जो √2 बनाया था ना पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसी, टेक AB 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यूनिट का सेम लेना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3, गैप सेम होना चाहिए, -1 -2 और -3। फिर 1 यूनिट ले लिया, इसका नाम A रख दिया हमने और इसका B, ये कितना ले लिया हमने 1 यूनिट। अब उसके बाद B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कैसे करोगे, D की मदद से। ठीक है, ये रहा, ये 90 है ना, यहाँ से ज्वाइन करो इसको, कहाँ गया, B पे नहीं बनाया क्या, B पे बनाओ, B पर, ये रहा ना 90, तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये 90 बन गया। फिर क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप, 1 यूनिट का क्या लोगे, 1 यूनिट की एक आर्क लगाओ, इसको क्या नाम दोगे C, और उसके बाद क्या करोगे, ज्वाइन AC, ज्वाइन कर दिया, ये √2 बन गया। अब √2 है ना, √3 बनाना है हमें, तो यहाँ पर ड्रॉ करो अगेन, मैं स्टेप लिख देता हूँ पहले, स्टेप 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर BC एट B, स्टेप 3, ज्वाइन CA, स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD, D ले लेंगे ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD एट C पर 90 डिग्री का बनाओ, ये है ना C, तो यहाँ पर पॉइंटर रखो अपना, ये रहा। ठीक है, एग्जैक्ट होना चाहिए, ये रहा 90 डिग्री, इसको ज्वाइन करो, C पे 90 बन गया। अब 1 यूनिट की आर्क लो, ये रहा 1 यूनिट,
कट करो, जहां पर ये कट कर रहा है इसको क्या नाम दे दोगे, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। लास्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन। स्टेप 4, स्टेप 5, ज्वाइन AD, ठीक है। और ये AD जो है ये रूट 3 हो जाएगा। वेरिफिकेशन, ये लो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये वाला जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बेस। तो AD जो है, AD का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलो बताओ, CD कितना है, 1 यूनिट लिया था ना, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। AC कितना है, √2 का स्क्वायर। AC कितना है, √2। ये AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 ये कैंसिल हो जाएगा 2। AD का स्क्वायर, 1 और 2 कितना होता है, 3। AD कितना हो जाएगा, स्क्वायर है इधर जाके रूट, कितना आ गया, 3, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपके पास √3 है। नाउ प्रूफ तो कर लिया ना हमने, AD क्या है, √3। अब इसको नंबर लाइन पर भी तो दिखा दो। नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करोगे, कंपास खोलो, AD √3 आ गया। अब इसको ना इस तरीके से नीचे आप लेकर आओ, जहां पर ये आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ, तो इसको D नाम दे दो, सॉरी D तो पहले से ही आपने दे रखा है, E नाम दे दीजिए। और ये E जो है ये आ जाएगा आपके पास √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम